हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत। टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि परचेस क्या होता है और परचेस की एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि परचेस क्या होता है। मीन्स फॉर परचेस, बिजनेस में जब कोई गुड्स माल खरीदा जाता है, चाहे वो कैश में हो या उधारी में, तो उसे परचेस कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुड्स हम खरीदेंगे बेचने के लिए, उसे ही परचेस वाउचर के ट्रांजैक्शन में किया जाएगा। ओके, परचेस हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, उधार या नगद। जब भी हम लोग माल परचेस करते हैं तो गुड्स हम जीएसटी टैक्स लगा के खरीदते हैं, लेकिन हम इस आर्टिकल में या इस एपिसोड में बिना जीएसटी का परचेस एंट्री करना सीखेंगे, जिससे आगे जाके आपको आसानी हो सके कि परचेस एंट्री इन टैली किस प्रकार होता है। मान लीजिए कि आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है और आपको गुड्स बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने हैं, जैसे टेलीविज़न, फ्रिज या अन्य कोई, तो उसको हम कैसे परचेस की एंट्री में करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। परचेज की शॉर्टकट की होती है F9। परचेज की शॉर्टकट की क्या होती है? F9। ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग आते हैं कहाँ? गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, F9। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हम जिन पार्टियों से माल खरीद रहे होंगे, मीन्स फॉर सप्लायर, हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और जो भी बिजनेस हम लोग गुड्स लेके आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में मास्टर मीनू के तहत दो ऑप्शन मिलते हैं, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप जिन पार्टियों से माल खरीदते हैं हम लोग उनको सप्लायर के नाम से बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सप्लायर का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप लोग यूज करिएगा अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो के लिए प्रेस करिएगा कीबोर्ड से A, लेजर के लिए प्रेस करिएगा L और सिंगल लेजर क्रिएट के लिए प्रेस करिएगा C। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स से माल परचेस कर रहे हैं, तो रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? सप्लायर पार्टी। तो हर सप्लायर पार्टी का क्या करा जाता है? टैली में एक यूनिक नेम दिया जाता है। अगर हम सभी को सप्लायर के नाम से अगर संबोधित करेंगे या उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर देंगे एक ही नाम से, तो कभी भी हम लोग किसी भी सप्लायर का रिकॉर्ड नहीं बता पाएंगे कि हमें किस सप्लायर को कितना अमाउंट देना है। तो क्या करना पड़ता है? हर सप्लायर का हमको यहाँ नाम टाइप करना पड़ता है। हमने नाम डाला रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स। रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर में ले लीजिएगा संडी क्रेडिटर, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को माल परचेस करने के बाद रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करनी होती है। ओके, यहां आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का यूज नहीं करना है। इन्वेंट्री वैल्यू आप नो रखेंगे। पार्टी कभी भी गुड्स नहीं होती है, पार्टी से जो सामान खरीदा या बेचा जाता है वो गुड्स होता है। इसके बाद मेलिंग डिटेल में भी नेम आप वही रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स, एड्रेस टाइप कर दिया किदवई नगर, कंट्री इंडिया, स्टेट यूपी, पिन कोड टाइप कर दिया 208014 या 208011, जो भी आपको टाइप करना हो वो आप टाइप कर सकते हैं। बैंक डिटेल को नो रखिएगा और रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स का पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। पैन कार्ड नंबर होता है 10 डिजिट का, शुरुआती 5 डिजिट जो होती हैं वो अल्फ़ाबेट होती हैं, नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर में होती हैं और लास्ट डिजिट अल्फ़ाबेट में होती हैं। ओके, देन एक्सेप्ट। इसके अलावा हम लोग एक लेजर और बनाते हैं परचेस का, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग ट्रांजैक्शन किस प्रकार का कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन कर रहे हैं परचेस का। अंडर में ले लीजिएगा क्या, P प्रेस करिएगा, परचेस अकाउंट सेलेक्ट करिएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको यस रखिएगा क्योंकि ये गुड्स का लेजर होता है। ओके, देन एक्सेप्ट। एस्केप की करिएगा, बाहर आ जाइएगा अकाउंट्स इन्फो से और वापस हम लोग किस पे आ गए? गेटवे ऑफ टैली पर। इसके बाद आप आइएगा आप इन्वेंट्री इन्फो में, जो भी गुड्स आप परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने क्या करा? गोडाउन, देन क्रिएट। अब जहां हम लोग गुड्स रखेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक गोडाउन बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बना लिया गोडाउन किदवई नगर, देन एक्सेप्ट। एस्केप की करेंगे, गोडाउन से बाहर आएंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे यूनिट्स, देन क्रिएट। हमने सभी गुड्स के लिए यूनिट बनाई क्या? PCS। फॉर्मल नेम मैंने टाइप कर दिया क्या? पीसेस, देन एक्सेप्ट।
ओके, स्केप की करके बाहर आ जाइएगा यूनिट से। अब हम लोग आएंगे स्टॉक आइटम पर, जो भी आप स्टॉक आइटम परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेल कंप्यूटर, i3 यूनिट्स में हम लोग सेलेक्ट करेंगे पीस। अब आपको यहां कोई भी ओपनिंग बैलेंस टाइप नहीं करना है, क्योंकि हम लोग नया माल परचेस कर रहे हैं बिजनेस में। अब नेक्स्ट गुड हमने बनाया सोनी टीवी 21 इंचेस, देन एंटर। हमने सेलेक्ट कर लिया क्या, पीसीएस। ओके, स्केप की करके बाहर आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने प्रोडक्ट नेम भी बना लिए हैं और सप्लायर नेम भी बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेस की एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग करते हैं गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन के तहत आएंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के लिए कीबोर्ड से प्रेस करिएगा V या देन एंटर पुश कर दीजिएगा। परचेस के लिए प्रेस करिएगा F9। अब देखिए हमारा यहां परचेस वाउचर खुल के आ गया है और यहां परचेस का नंबर 1 दिखा रहा है, ऑटोमेटिक नंबर सीरीज, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन पास आउट कर रहे हैं तो परचेस का नंबर 1 दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए हमने तीसरा ट्रांजैक्शन पास कर रहे होते तो ओके फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम लोग चौथा ट्रांजैक्शन पास कर रहे होते तो इसका मीन्स होता है कि 3 ट्रांजैक्शन पहले से क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। या तीसरा ट्रांजैक्शन पास कर रहे होते तो इसका मतलब होता कि 2 ट्रांजैक्शन आपके पहले से पास हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां से डेट के लिए शॉर्टकट की प्रेस करिएगा F2। बिल में जो भी डेट लिखी हो आप डेट प्रेस कर दीजिएगा। सब हमने डेट डाली 1-5 मीन्स 1 मई 2022। आपकी देखिए डेट चेंज हो चुकी है। इसके बाद सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर बिल में लिखा होगा वो आप यहां क्या करिएगा, टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया 2345, फिर से डेट वही आ जाएगी, इसको चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद पार्टी अकाउंट, आप जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उस पार्टी अकाउंट को आप लोग यहां क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नगद खरीद रहे हैं तो आप कैश का लेजर सेलेक्ट करिएगा। अगर उधार आप खरीद रहे हैं तो हम यहां से सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे क्या, रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। आपको इस पेज पे कुछ नहीं करना है, एंटर पुश करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा परचेस लेजर। परचेस लेजर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, परचेस। नेम ऑफ आइटम पे मेरा कर्सर आ गया है। आइटम लिस्ट आपको शो करानी तो सबसे पहले क्या करिएगा, स्पेस बार। डेल कंप्यूटर i3 सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आएगा गोडाउन की विंडो, फिर से स्पेस बार। गोडाउन हमने यहां से सेलेक्ट करा क्या, किदवई नगर। हम लोग माल परचेस करते वक्त किदवई नगर गोडाउन का यूज करेंगे। क्वांटिटी मैंने टाइप करी 30 मतलब 30 पीस। रेट पर पीस के हिसाब से डाल दीजिएगा, मीन्स फॉर 15,000 पर पीस। टोटल अमाउंट ऑफ कितना आ गया, 4,50,000। ओके, एंटर करा तो हम लोग वापस फिर से डेल कंप्यूटर i3 वाले गुड्स पे आ गए। अगेन एंटर करिएगा, ठीक उसके नीचे कर्सर आ जाएगा। अब हम लोग यहां से सेलेक्ट करेंगे क्या, सोनी टीवी 21। गोडाउन हमने सेलेक्ट करा क्या, किदवई नगर। क्वांटिटी 10 पीस। रेट 35,000 पर पीस। टोटल अमाउंट आ गया 3,50,000। देन एंटर। अब जैसे आपको मान लीजिए बिल में आपके गुड्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने परचेस करते वक्त भी गुड्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपको कुछ नहीं करना, अगेन एंटर करिएगा। टोटल अमाउंट पे कर्सर आ जाएगा कितना, आप देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट पे मेरा कर्सर आया 8 लाख। अगेन एंटर करिएगा तो सबसे नीचे आपका कर्सर आ जाएगा 40 पीस देन 8 लाख, यानी 40 पीस हम लोग खरीद रहे हैं जिसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 8 लाख। नरेशन में आप टाइप कर दीजिएगा बिल नंबर। नरेशन जब भी दी जाती है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। हमने डाल दी क्या, 2345। हम नरेशन के माध्यम से भी बिल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। ओके, देन एक्सेप्ट कराने के लिए क्या कीबोर्ड से प्रेस करिएगा Y। स्केप की करके बाहर आ सकते हैं। अब हम लोग अपने स्टॉक को देख सकते हैं, स्टॉक समरी में क्या बिजनेस में गुड्स आए भी कि नहीं परचेस के थ्रू। तो आप देख सकते हैं डेल कंप्यूटर 30 पीस और सोनी टीवी 21 10 पीस, ये दोनों गुड्स हमारे आ गए हैं। इसी तरह से आपको गोडाउन रिपोर्ट देखनी हो तो सबसे पहले आएगा डिस्प्ले के D। इसके बाद स्टेटमेंट ऑन इन्वेंट्री
के लिए प्रेस कर दीजिएगा कीबोर्ड से ई, गोडाउन्स के लिए जी, और यहाँ से हम लोग गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे क्या, किदवई नगर। तो आप देख सकते हैं गोडाउन में भी हमारा मटेरियल क्या हो चुका है, पहुँच चुका है। एस्केप की करके वापस बाहर आ जाइएगा गेटवे ऑफ टैली पर। अब जैसे आपको मान लीजिए परचेस रजिस्टर रिपोर्ट देखनी है कि हमारे परचेस में कितने गुड्स हैं, तो आप क्या करिएगा, उसकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले कीबोर्ड से प्रेस करिएगा डी, डिस्प्ले। इसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, अकाउंट्स बुक्स ए, और यहां से हम लोग किस पे आएंगे, परचेस रजिस्टर पी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DAP। तो आप देख सकते हैं कि मई मंथ में हम लोग ने 8 लाख का माल क्या करा है, परचेस करा है, जिसका डेबिट अमाउंट बता रहा है क्योंकि गुड्स आपके बिजनेस में आ रहा है। ओके, और आप ग्राफ पेपर में भी सबसे नीचे आप देख सकते हैं जो आपका रेड कलर से शो कर रहा है कि टोटल वैल्यू कितनी बता रहा है, 8 लाख। ओके फ्रेंड्स, एस्केप की करके यहां से बाहर आ जाइएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ने सीखा गुड्स कैसे परचेस किया जाता है, या परचेस की एंट्री कैसे करते हैं, और परचेस क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।